विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित के अध्याय 6 का आज अंतिम पाठ हम करने जा रहे हैं, जिसमें इस अध्याय के जो वस्तुनिष्ठ सवाल है उसको हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलो देखो, वस्तुनिष्ठ में पहला सेम अति लघुत्तरीय टाइप का सवाल है। ABC त्रिभुज में DE समानांतर BC का दिया है, AD बटे DB दिया है और पूछा गया है AE बटे AC। AE बटे, जरा सा यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो AD बटे DB 5/3 कहता है। इसका मतलब AD 5 और DB कहता है 3, यही है जी। तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पर कहा है DE समानांतर है BC के, अगर DE समानांतर है BC के तो थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय लगाएंगे तो AD बटे AB बराबर बताया है AE बटे AC। AD बटे AB बराबर AE बटे AC, थेल्स प्रमेय का ऊपर में लगा तो AD वहाँ 5 है, AB हो जाएगा पूरा ही 5 और 3 कितना 8 और बराबर इधर AE बटे AC। बस यही तो पूछता है, यही अंतर होगा। अच्छा, ये दूसरा नंबर में देखेगा, दूसरा नंबर में भी सेम चीज है। DE समानांतर BC के x पूछता है, तो जब DE समानांतर है BC के तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो बताया AD बटे DB बराबर की AE बटे EC। तो AD वहाँ x है, ये 16 है और बराबर इधर 34 और बटे 17, 17 दूनी 34, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। यहाँ तीसरा नंबर में सेम सवाल है, DE समानांतर BC के और EC पूछता है कि 2 है, 3 है, 5 है, पूछता है। तो जब DE समानांतर है BC का थेल्स प्रमेय लगाएंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। रखिए यहाँ पर सबका मान वहाँ है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है और EC पूछा गया है। क्रॉस गुना करेंगे तो EC बराबर 25 या 15/2, 15/2 मतलब कितना 7.5, 7.5 इकाई जो भी रहेगा। चौथा नंबर में कहता है दोनों त्रिभुज समरूप है और भुजा का रेशियो AB बटे DE दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर संगत भुजा का वर्ग यानी AB स्क्वायर और बटे DE स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे AB बटे DE का होल स्क्वायर। ऐसे करके लिख भाई तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना 1/4, बस यही तो अंतर हो। अच्छा, पांचवा नंबर देखना है। पांचवा में कहता बढ़िया सवाल है, कहता है समबाहु त्रिभुज एक है ABC, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान, तो ये समबाहु त्रिभुज बनाया ABC और कहता है AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर। तो कहता है साबित करो इसमें या निकालो इसमें AB स्क्वायर बटे AD स्क्वायर। मतलब यहाँ दिया है त्रिभुज ABC समबाहु है, त्रिभुज ABC समबाहु है, इसका मतलब AB बराबर BC बराबर AC। पहला बात तो ये है। और कहता है AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर। हमको चाहिए AB स्क्वायर बटे AD स्क्वायर, AB स्क्वायर और बटे AD स्क्वायर। हिसाब कुछ नहीं है, ऐसा का हिसाब बहुतों बार बनाया है एक्सरसाइज में, जो इसके पहले एक्सरसाइज कर रहे थे। तो सबसे पहले चूंकि यहाँ AD लंब कहता है BC पर तथा AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के। अगर AB बराबर AC है और AD लंब है BC का, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। इसलिए लिखेंगे BD बराबर DC बराबर हाफ BC। इसको हम साबित करके भी एक्सरसाइज में दिखाया है। अगर इस समबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजा बराबर लेने से ये लंब होगा इस पर, RHS से दोनों त्रिभुज सर्वांसम है, ये उभयनिष्ठ, ये 90 डिग्री, ये दोनों बराबर। RHS से उतना मतलब नहीं है, याद रखना है। अब वस्तुनिष्ठ सवाल है तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसको सर्वांसम करके दिखाया, मोटा मोटी याद रखना है। अगर ये दोनों भुजा समान है त्रिभुज में, AD लंब है BC पर, तो कन्फर्म DBC का मध्य बिंदु है, यानी BD बराबर BC बराबर हाफ BC। इसको लिख लिया नंबर 2। अब लगाएंगे त्रिभुज ADB में, पाइथागोरस प्रमेय। ADB में कोण ADB है 90 डिग्री, ADB कितना डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AB स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस लगा रहे हैं
ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर होगा ना हुआ। हमको चाहिए ए बी और ए डी ही मात्र, ए बी स्क्वायर बटे ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर ही नहीं चाहिए हमको, तो इसको हटाएंगे बी डी बराबर हाफ बी सी करके बराबर इसको लिखेंगे ए डी स्क्वायर और बी डी के जगह पर क्या लिखेंगे हाफ बी सी का स्क्वायर। यहाँ समझेगा इधर हो गया ये ए डी स्क्वायर और प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर हो गया बाबू बराबर यहाँ से ही हो जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस 1/4 और बी सी बराबर ए बी है, एक का उपयोग करेंगे क्योंकि ए बी और ए डी ही हमको चाहिए, तो बी सी के जगह पर एक से ए बी रख लेना है, यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, बस ए बी वाला एक तरफ ले आना है, इधर भी ए बी स्क्वायर है, उधर से इधर आएगा तो -1/4 ए बी स्क्वायर और बराबर इधर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर बराबर इधर की ए डी स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर में एक ए बी स्क्वायर चल गया, 6 ए बी स्क्वायर 3 ए बी स्क्वायर और बटे 4 बराबर इधर आ गया ए डी स्क्वायर, 4 उधर ले जाओगे तो हो जाएगा 4 ए डी स्क्वायर, नहीं हो जाएगा 4 ए डी स्क्वायर और 3 ए बी स्क्वायर, तो हमको चाहिए ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, इसके नीचे लाएंगे इसको वहाँ ले जाएंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा ए बी स्क्वायर बटे ए डी स्क्वायर बराबर इधर 4 जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा तो 4/3 आंसर होगा। चलिए छठा नंबर कहता है एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, समरूप है त्रिभुज, त्रिभुज है एक ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ये रखते हैं ए बी सी और ये है पी क्यू आर, दोनों समरूप त्रिभुज है। कहता है कोण ए इसमें है 47 डिग्री और इसमें कोण क्यू है 73 डिग्री, तो कोण सी पूछा गया है, अगर समरूप त्रिभुज है तो ए और पी संगत कोण समान होगा जी 47 डिग्री और क्यू बराबर होगा बी बराबर कितना डिग्री 73 डिग्री, तो करना की है कुछ तो करना नहीं है, हमको ही चाहिए तो कोण सी बराबर हमको चाहिए, तो कोण सी बराबर त्रिभुज में तीनों कोण के जोड़ कितना डिग्री 180 डिग्री और माइनस ही दोनों जोड़ के कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री बराबर कितना बचेगा 60 डिग्री, यही तो होगा, दोनों त्रिभुज समरूप है संगत कोण समान, सही हो जाएगा 47 डिग्री, 73 है 73 सी बच जाएगा 60 डिग्री। चलिए 7वां नंबर देखिए, 7 नंबर में कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात पूछता है, रूट ले लेंगे, रूट ले लेना है 49/25 का बराबर कितना 7/5। 8 नंबर कहता है निम्न में कौन समकोण त्रिभुज है, तो जेकर सबसे बड़का भुजा का स्क्वायर तो ये तो ए वाला लगता है, ए वाला लगता है 8 का स्क्वायर बराबर है 15 का स्क्वायर बराबर ये आएगा 17 का स्क्वायर, तो यही समकोण त्रिभुज है। 9 नंबर 9 में कहता है त्रिभुज ए बी सी में बी डी लंब ए डी लंब है बी सी पर, मतलब एक त्रिभुज है अपने पास, त्रिभुज बना के देखें, ये है ए बी सी और डी, ये बोलता है लंब है इस पर, कहता है ए डी बराबर बी डी, मतलब ये 8 है तो ये भी 8 है, और जैसा सवाल वैसा जवाब हम डालो हुआ ये 23 है, यहाँ ए सी पूछा गया, क्या पूछा है ए सी बराबर, अच्छा ये 8 है ये पूरा 23 है तो ये कितना बचेगा, तो पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, यहाँ पाइथागोरस से ए सी बराबर क्या हो जाएगा √8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, तो 289 के वर्गमूल कितना 17 सेंटीमीटर आंसर है, और भी हिसाब थोड़े। 10 नंबर 10 में कहता है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं, तो फोटो फाटो की जरूरत नहीं है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज के कर पी क्यू आर के, अब इसके हिसाब से संगत भुजा पकड़ेंगे, इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये होगा जी, एक और होगा ए सी बटे पी आर, मतलब नहीं है ए बी बटे पी क्यू, अब वहाँ देखिए पी क्यू बराबर है 2ab, पी क्यू बराबर कितना, तो ए बी रखते हैं और पी क्यू के जगह पर रखेंगे 2ab बराबर बी सी वहाँ दिया हुआ है, बी सी है 23 कितना है और क्यू आर पूछ रहा है, तो यहाँ से ए बी कट जाएगा, क्यू आर बराबर ये गुना हो जाएगा 43 सेंटीमीटर, काम खत्म है, बी सी 8 है तो 8 नहीं होगा, तो 8 दूनी 16 होते हैं, 16 सेंटीमीटर। चलिए 11 नंबर 11 में कहता है ए बी सी और डी ई एफ में, तो संगत कोण पकड़ो कौन कौन है, ए का संगत कोण क्या पढ़ रहा है कोण एफ, और बी का संगत कौन कौन पढ़ रहा है कोण ई, और सी का संगत कौन कौन पढ़ रहा है कोण डी, यही नहीं जी,
तो क्या लिखेंगे, संगत कोण समान है तो त्रिभुज ABC लिखेंगे, समरूप लिखेंगे त्रिभुज FBD। नाम देखना है संगत कोण के हिसाब से, ABC समरूप त्रिभुज FBD। 12 नंबर 12 में कहता है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 BC बराबर 12, AB बराबर 6 BC सबसे बड़ा भुजा इसमें 12 है। तो करिए यहाँ AB स्क्वायर और प्लस CA स्क्वायर बराबर कितना के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर और प्लस 6 रूट 2 के स्क्वायर, 6 छक रूट 3 है, 3 दो यहाँ, 6 छक 36, 6 छक 36 या 108 बराबर हो गया 144 के मतलब 12 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया BC का स्क्वायर। अब BC कर्ण है तो सामने कोण A बचेगा B, तो कोण A बराबर कितना डिग्री, बस ये तो पूछता है। 13 नंबर में कहता है त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, तो एक मतलब ई वाला फोटुआ इसे को है बुआ, AD लंब कहता है BC पर, AD लंब कहता है BC पर, तो अगर AD लंब है BC पर, ये तो कहता है, तो इसका मतलब A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, E है AD, यही तो है। तब होगा DA बटे BD इधर है बटे DA बराबर DA बटे CD, ठीक तो है। तो कोण A समकोण है और क्या, अब A जिसमें है वो देखो A कौन में है, B में, तो कोण B है, E वाला 90 डिग्री है, कोण BAC, या फिर इसी को कह सकते हैं कोण AB नहीं CAB, ये नाम रहती देना है। और 14 नंबर में कहता है त्रिभुज ABC और DEF में कोण B बराबर है कोण E, कोण B बराबर कोण E। अब B और E बराबर है तो इधर दिया हुआ है BA बटे DE है बराबर BC बटे EF, यही तो कहता है। इसका मतलब B और E संगत कोण है तो AB बटे DE है, नहीं है, इसका मतलब यहाँ लगेगा E वाला समरूपता से हम लिखेंगे, नाम लिखना खाली है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तो लिखेंगे, तभी तो आएगा AB बटे DE, नहीं आएगा AB बटे D, B का संगत कोण E पड़ रहा है तो B का संगत E है ना हुआ, AB बटे DE है ये है, और BC बटे EF है ये, तो क्या लिखे थे ABC समरूप त्रिभुज DEF से। चलिए आगे बढ़िए। 15 नंबर में कहता है एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ भुजा पूछता है, तो वर्ग के बारे में पता रखने का, वर्ग चारों भुजा समान होता है, वर्ग की चारों भुजा समान, एक विकर्ण दिया है कितना 16 रूट 2, ये न बाबू, तो भुजा बराबर एक रख लीजिए, वर्ग के कोण 90 डिग्री, अगर इसका नाम रखें ABC और D, तो बतूनिक सवाल है, जवाब भी हमारे उतने रहता हो, पाइथागोरस लगे गए, तो 16 रूट 2 का स्क्वायर पाइथागोरस लगा रहे हैं, ये 90 डिग्री है वर्ग में, तो क्या हो जाएगा इधर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होते हुआ, तो 2x स्क्वायर बराबर 16 गुने 16 और गुने 2, यही होगा, 2 कट गया तो x बराबर कितना आएगा 16 सेंटीमीटर है और क्या। चलिए आगे बढ़िए। 15 हुआ। 16 नंबर कहता है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। 17 नंबर कहता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतना है, क्षेत्रफलों का अनुपात वर्ग कर दो, 4/9 का स्क्वायर कर लेना का 16 बटे कितना 81 हो गया। 18 नंबर कहता है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका, समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा हो है, अभी तो यहाँ दिखाया था, इसके पहले वाला जो बना रहे थे, दो भुजा बराबर लंब तो वो माध्यिका ही होता है किस त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में। चलिए 19 नंबर 19 में कहता है बगल के चित्र में AD बटे DB, तो इसका हिसाब कितना बार बनेगी, यानी बगलवा में वो चित्र बनावल है, यही मानो चित्र है ABC और यहाँ है D और ये है E, कहता है AD बटे DB 3/5 है, मतलब ये 3 है और 5 है, और AC दिया हुआ है, AC पूरा ही हो रहे हुआ, तो AC कितना दे रही 6.4, तो अगर DE समानांतर है BC के तो थेल प्रमेय का जो उप प्रमेय है लगाएंगे, अभी इसके पहले पहला शुरू किया था इधर के हिसाब था, तो क्या लिखेंगे AD बटे AB बराबर AE बटे AC, बस तो हो जी होगी, AD है ये है 3, AB हो जी 3 और 5 कितना 8, AE निकालना है और AC दे कितना 6.4, तो AE बराबर यहाँ से हो जाएगा, E इसमें गुना हो जाएगा
3 गुने 6.4 बटे 8 अठी 64 माने 0.8 तो 8 या 24 2.4 सेंटीमीटर। उधर ये चलिए 20 नंबर देखिए। 20 में इधर एक त्रिभुज दिया है, फोटो बना लेते हैं। ये है ए बी सी, यहाँ है पी और यहाँ है क्यू। ये बोलता है 4, ये बोलता है 6, ये बोलता है 6, ये बोलता है 8। बाकी देखना इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे ए पी बटे पी बी, तो बराबर है 4 बटे 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी तो 2 बटे 3। ए क्यू बटे क्यू सी चेक करेंगे, तो यहाँ से ये है 6, इधर है 6 और इधर हो गया 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 बटे कितना। तो क्लियरली यहाँ से तो पता चला ए पी बटे पी बी इज नॉट इक्वल टू है ए क्यू बटे क्यू सी, इसलिए बी वाला ऑप्शन देना इसमें सही है। पी क्यू बी सी के समानांतर नहीं है, बी वाला। 21 नंबर में कहता है बगल के चित्र में अगर डी समानांतर है बी सी का, फोटो देखिए यहाँ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। ई बोलता है 4, ई बोलता है x माइनस 4, ई बोलता है 8, ई बोलता है 3x माइनस 19। तो कुछ नहीं करना है, डी समानांतर बी सी के ये है, तो 4 बटे x माइनस 4 बराबर 8 बटे 3x माइनस 19। क्रॉस गुना करेंगे 3 चौका 12x माइनस 19 चौक 76, इधर गुना हो जाएगा 8x माइनस 8 चौका 32। तो x वाला एक तरफ करेंगे तो 12x माइनस 8x और इधर माइनस 32 से ही प्लस आके हो जाएगा 76। यहाँ से 12 में 8 गया 4x और इधर बचेगा कितना 44, इसलिए 11x बराबर बचेगा 11, 44 बटे 4, 11 चौक 24, तो 11 है। चलिए आगे बढ़िए। 22 नंबर में बगल के चित्र में, इधर चित्र दिया है 22 नंबर में, तो 22 नंबर में चित्र बनाइए। पहले चित्र है ये ए बी और सी, उसके बाद बीच में है पी क्यू, ये है पी, ये है क्यू। ये बोलता है 2 और ए बी बोलता है 6, तो ए बी है पूरा ये 6, ये है 6 और इधर से ए सी बोलता है कितना, ए सी बोलता है 9। ए क्यू पूछता है ये वाला, तो जब पी क्यू समानांतर है बी सी के तो थेल्स प्रमेय का ऊपर में लगाएंगे, तो ए पी है गुआ, ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी। तो ए पी यहाँ 2 है, ए बी यहाँ 6 है, ए क्यू निकालना है, ए सी 9 है, 9 दूनी 18 और 6 में भागा लग गए चौथे, तो 3 आएगा। ओके 23 नंबर में कहता है इधर एक समलंब चतुर्भुज, फोटो देखिए, फोटो समलंब चतुर्भुज का है, ऐसे बनाया है, ये विकर्ण इसका मिलाया है और ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। इसमें ए डी कहता है समानांतर है बी सी के। अगर ए डी समानांतर है बी सी के और ये है 3 और ये है x माइनस कितना 3 और ये है 3x माइनस 19 और ये है x माइनस 5, यही तो है। तो ओ पर मानो ये काटता है, अगर ए डी समानांतर है बी सी से तो ये कोण समान होगा, एकांतर कोण, ये दोनों कोण एकांतर कोण है, समान होगा और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है बउआ। तो ट्रिपल ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, अब ये सब हिसाब बनाया है उधर आगे, तो एक ही चीज बार बार नहीं करेंगे हम। त्रिभुज देखो उसको बनल का, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज बी ओ सी के, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, तो ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी और बटे ओ डी। मान रखिए सबका 3 है, x माइनस 3 है, इधर x माइनस 5 है और इधर 3x माइनस 9 है। क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दिया 9x माइनस 9 दिया 27 गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x तो प्लस 5 दिया 15, डायरेक्ट गुना किया। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x तो माइनस माइनस प्लस 15, सबको एक तरफ करो उधर, तो x स्क्वायर माइनस 5 और 3 8x और प्लस कितना 15, इधर से सब उधर जा रहा है तो माइनस 9x तो प्लस 27 बराबर कितना, यहाँ से हो गया x स्क्वायर माइनस 8 और माइनस 9 माइनस के 17x और 15 और 27 हो गया 42 बराबर कितना, तो चौथिया 42 गुणनखंड हो रहा है जिसका x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3x और प्लस 42 बराबर कितना, यहाँ से x कॉमन करना है, x माइनस 14 और माइनस 3 कॉमन करेंगे, x माइनस 14 बराबर कितना, यहाँ 2 फैक्टर बन ले हुआ, यहाँ देखेगा इसको, इधर इसके बाद देखना है
तो एक बना x माइनस 3 और दूसरा का क्या बना x माइनस 14 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर 3 हो गया या फिर क्या होगा 14, यही तो अंतर में होगा। क्या है कई नंबर हुआ 27 नंबर की है भी 8 और 9 है 19 साल है और तो मतलब बनता वैसे समझ गए कैसे बनते 19 कर देनी है जाओ की मिस्टेक हो गई एजा 19 रहते सही हो जीते 19 किया कितना 57 और यहाँ हो जीते 57 तो 57 और 15 की हो जीते 72 तो 72 अगर हो जीते तो 9 8 72 तो एजा 9 और एजा 8 ऐसे रहते तो एजा हो जीते x माइनस 9 और एजा भी x माइनस 9 8 निकलते तो एक हो गए x माइनस 8 और एक हो गए x माइनस बनना वैसे है 8 और 9 ये तो अंतर होगा यही तरीका। चलिए पहले देखिए 24 नंबर में कहता है त्रिभुज है इसमें BD बराबर DC दे रहे हैं बात को पकड़ेंगे अभी इसको नहीं देखना है। अभी त्रिभुज ADB में अगर चलें और ADC में क्या क्या समान है ये दोनों कोण बराबर है ये दोनों कोण बराबर है BD बराबर है DC के और ये दोनों बराबर है। तो एक बार AD माध्यिका जो है उस पर फोकस करेंगे। त्रिभुज एक तरीके से कि समबाहु त्रिभुज है इसमें AB बराबर BC बराबर AC इस टाइप का हिसाब पहले आया था जिसमें दो माध्यिका अगर दे और इस प्रकार से ही रहे और ये दोनों कोण बराबर ही दोनों तो ये समबाहु त्रिभुज होता है। हम तरीके से बता रहे हैं पहले ये माध्यिका AD पर फोकस करेंगे तो त्रिभुज है ADB तथा त्रिभुज है ADC एक माध्यिका AD वाला लिया है हम AD से ही दो त्रिभुज बना है ADB और ADC इसमें दिया हुआ है पहले BD बराबर DC BD बराबर DC AD उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुज में है और ये दोनों कोण बराबर है ये दोनों कोण कौन कौन कोण AB ये इधर से लिया ये दोनों कोण लेंगे ये बराबर है ये दोनों बराबर है ये दोनों कोण बराबर इसमें दिया है कोण BAD और बराबर कोण DAC बराबर कोण DAC ये दोनों कोण परिसमम लिखल है उसमें बगल के चित्र में BD बराबर CD CE बराबर AE इसलिए हम इसको बराबर रख के दिखाया है। उसके बाद BAD बराबर CAD तो अभी AD माध्यिका वाला लिया है AD माध्यिका वाला ये AD माध्यिका है ये दोनों कोण बराबर है ये दोनों भुजा बराबर है ये दोनों बराबर है इसलिए यहाँ AB बराबर होगा AC समद्विबाहु त्रिभुज है कैसा त्रिभुज। अभी इस हिसाब से AD माध्यिका लिया तो AB बराबर AC इधर से लेंगे अगर ई माध्यिका लिया तो त्रिभुज क्या है तरीका से हम दिखाया BEC तथा एक है BEC और एक है ABE है ना त्रिभुज ABE एकरा में भी इतने चीज बाई दोनों बराबर ये उभयनिष्ठ भुजा और ये दोनों कोण बराबर एक मतलब AB बराबर है AB बराबर BC AB बराबर की BC तो एक नंबर और ये हुआ 2 नंबर एक और 2 से AB बराबर AC और AB बराबर BC क्या आएगा AB बराबर BC बराबर AC नहीं आएगा तो ये क्रम है वो सही है पहला वाला ऑप्शन सत्य है। यहाँ देखेंगे PQ समानांतर है BC के और BC पूछता है इसमें बाकी सब इसमें ईदेल है 2 ये 3 ये 3। अच्छा अगर PQ समानांतर है BC के तो त्रिभुज APQ समरूप होगा त्रिभुज ABC के होगा जी कितना बार समरूप किया है तो अगर PQ समानांतर तो ये दोनों कोण संगत कोण ये दोनों कोण संगत कोण और ये उभयनिष्ठ भुजा ये उभयनिष्ठ कोण है उभयनिष्ठ कोण तो ट्रिपल ए से समरूप है ही समरूप त्रिभुज तो संगत भुजाएं समानुपाती तो AP बटे AB बराबर PQ बटे BC सीधे करते हैं AP यहाँ 2 है AB हो जाएगा 3 और 2 कितना 5 ठीक होगा 2 है 3 3 और 2 5 और PQ है 3 और BC पूछता है तो BC कितना हो जाएगा ये 5 7.5 25 नंबर में है 2 और 6 है 6 है यहाँ 2 और 6 है तो 6 रखना इसको तो छोटी ये 18 ही हो जाएगा और 2 के भाड़ा कितना होगा ये 9 सेंटीमीटर तो 9 वाला आंसर है ये वाला तो है इसमें। 26 नंबर 26 में सेम कार्यक्रम है सबसे पहले AP बटे PB करेंगे AP बटे PB बराबर कितना 2 बटे 4 बराबर कितना आएगा 1 बटे 2 AQ बटे QC करेंगे AQ बटे QC बराबर 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2 यानी यहाँ से AP बटे PB
बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी। अगर ये दोनों बराबर रेशियो में है एक मतलब पी क्यू समानांतर है किसके, बी सी के। अगर पी क्यू समानांतर है बी सी के हुआ तो ऐसे ही त्रिभुज जैसे ही समरूप है वैसे ही भी समरूप होगा। तो त्रिभुज ए पी क्यू समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती। तो ए पी बटे ए बी, ए पी बटे ए बी बराबर लिखेंगे पी क्यू बटे बी सी। ए पी बटे ए बी देखिए यहाँ कितना है, ए पी यहाँ 2 है, ए बी 4 है, 2 कितना हो जाएगा 6। तो इधर पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू नहीं दे रहे तो पी क्यू रहे नहीं, रेशियो पूछो देगा मतलब 3 दूनी। तो यहाँ से बी सी बराबर हो जाएगा 3 पी क्यू, यही तो अंतर है। अच्छा 27 नंबर में कहता है 2 समरूप त्रिभुज दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात करेंगे 121 और बटे कितना है 64 और बराबर पहले त्रिभुज की माध्यिका देल है कितना, तो पहला ही है तो 12 देल है 12.1 दबी गोसाइड की बात है। आप दोसर का माध्यिका 1 रख लीजिए और एक होना है स्क्वायर, नहीं होगा जी। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। इधर स्क्वायर रूट लेंगे, इधर हो जाएगा 11 और बटे 8, इधर 12.1 और बटे 1 क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुने 12.1 और बटे 11, यही होगा। तो ये काटेंगे इसको तो ये कटेगा 1.1 से, तो ये हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर, ये तो आंसर है। चलिए उतारिए जल्दी से। चलिए 28 नंबर, 28 में कहता है त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं पी क्यू आर के। अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के तो बताया है परिमाप ए बी सी का बटे परिमाप पी क्यू आर का बराबर हो जाएगा संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटे पी क्यू। तो परिमाप यहाँ दोनों के देन है बाबू 36 और बटे बी के बगैर ही सवाल रख लेने बनता हो। पी क्यू है ए बी पूछता है तो ए बी रखेंगे और पी क्यू दिया हुआ है 10, तो क्रॉस गुना करेंगे ए बी बराबर हो जाएगा 36 गुने 10 और बटे 24, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 5 दूनी 10 तो 5 तिया 15 तो आता है 15 सेंटीमीटर। 29 नंबर में कहता है त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज है ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के। समरूप त्रिभुज अगर है तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, यही करेंगे जी। तो क्षेत्रफलों का अनुपात ही तो चाहिए, क्या करेंगे संगत भुजा का वर्ग करेंगे, यानी ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर 1.2 के स्क्वायर और बटे 1.4 का स्क्वायर, यही तो करना होगा। जो आएगा हल करके आएगा आंसर, देखिए करके क्या आएगा बराबर है 44 से दशमलव काट दीजिए मतलब 144 और बटे आएगा 196। तो कटिए इसको 4 मरते कटेगा नहीं, तो 3 चौका 12 और 6 चौका 24, 4 मरते ये भी कटेगा, 4 चौका 16 और 9 चौके 36 बटे 49 आवे। चलिए 30 नंबर, 30 में कहता है त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, क्षेत्रफल दिया है बी सी पूछता है अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के तो हमको पता है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी स्क्वायर, या बी सी ई एफ में है तो बी सी स्क्वायर और बटे ई एफ स्क्वायर, यही होगा। तो ए बी सी का एरिया दिया हुआ है 9 और यह 16, यह 9 और यह 16 और इधर बी सी स्क्वायर है और इधर है ई एफ कितना 4.2, ऐसे कर दीजिए। इधर हो जाएगा 3/4 रूट ले लेंगे, इधर हो जाएगा बी सी बटे 4.2 क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 3 गुने 4.2 बटे कितना, ये भी इसे जवाब हल कर लो। 31 नंबर में कहता है ये त्रिभुज है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ये ना हुआ एक मतलब ए सी कर्ण है तो बदले बी खाली, तो कौन बी बराबर कितना डी, बस ये अंतर है और इतने हिसाब है।